एंड वेलकम टू क्लियर प्रेजेंस नुक्ता पिच साइड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। भाई क्या कमबैक किया है, क्या कमबैक किया है लाहौर ने कल, क्या कमबैक किया है, किसने किया फकर ने किया है और किसने किया है वो यार वो दरअसल कल हमने डिस्कस किया था ना हैमस्ट्रिंग। कल हमने जो मिलकर डिस्कवर किया कि हैमस्ट्रिंग होता क्या है वो फिर फखर जमान ने भी जाके आपने इंफॉर्मेशन पहुंचाई है उनको, जो हमने पहुंचाई उन्होंने हमारा शो देखा उन्होंने कहा अच्छा हैमस्ट्रिंग चेक कर लो, दबा के देखी उनको दर्द नहीं हो रहा, उन्होंने कहा दर्द नहीं हो रहा और उसके बाद और फिर उन्होंने जो दर्द पहुंचाया है उन्होंने अगली टीम को एग्जैक्टली मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है जो दर्द पहुंचाया पहले वो देख लें। हाँ दिखाएं चले मैच समरी पहले देख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। सो लाहौर स्कोर्ड बैटिंग फर्स्ट 219 एंड फकर जमान वाज द स्टार। उन्होंने 67 रन्स बनाए 39 बॉल्स पे और सपोर्ट किया उनको अब्दुल्ला शफीक ने एंड डैरल मिचेल ने। लेकिन एंड में आके जो सैम बिलिंग्स ने खेला है, आमिर को तो जो बिल बनाया था लड़के ने लाइक 50 ऑफ 19 बॉल्स से पता ही बड़ा अच्छा स्कोर है, पता है 19 बॉलों पे 50 रन बनाना इज नॉट बैड यार, wasn't bad at all, नॉट बैड और मैं वही सोच रहा हूँ कैसे किया उन्होंने, कैसे किया, फकर जमान के बदौलत किया। हाँ नॉट बैड। सैम बिलिंग्स की आपको याद होगा हमने बात की थी, हिसाब लगाए 2 ओवर आगे इसमें 3 ओवर आगे 3 हो गए अपना 14 बॉल। अगर मैं कैलकुलेट करूं छक्के और चौकों को भी बहुत से 3-4 ओवर के अंदर हुआ है जो हुआ है 3-4 ओवर के एंड के ओवर में हुआ है क्योंकि सैम बिलिंग्स ने आमिर को बहुत बुरी तरह धोया है भाई। 50 रन इन 19 बॉल, नजर खा गई उस बच्चे को, ये हमने नजर लगाई है बॉस। कल हाँ। हम लोगों ने मोहम्मद आमिर के बारे में इतनी बातें की और हमने इतनी तारीफ की, हमने इतनी बोला कि वी बिलीव इन यू। यही मसला है, अगले को बताना नहीं चाहिए कि हम बिलीव करते हैं। बोले कि बाबर भाई ने सिफली कराया था रात को बैठे उनको डक पे आउट किया था ना, तो फिर कमाना था। और कल आमिर की बर्थडे भी थी क्या, तो और नहीं तो क्या, तो आमिर तो मैं आपको समझ गया कि एक्चुअली मसला क्या था। आमिर की थे बर्थडे पार्टी, तो उन्होंने कहा जानी मैच जल्दी खत्म कराओ, टाइम नहीं मेरे पास। मैच कहाँ होता था? मैच हो रहा था रावलपिंडी में, तो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी है, मुझे सिविल फूड पे जाना है, एग्जैक्टली पार्टी करनी है मुझे, तो ये मैच जल्दी खत्म कराओ, मेरे पास टाइम नहीं। और मैच जल्दी भी खत्म हुआ। अगर मैच समरी हम लोग दोबारा एक बार दिखा सके तो मैं आपको बता दूं कि मैच कितनी जल्दी खत्म हुआ है क्योंकि क्वेटा वर बोल्ड आउट फॉर 140। उनके ओपनर्स बहुत जल्दी आउट हो गए। शाहीन आफरीदी जो फॉर्म में नहीं लग रहे थे, उन्होंने पहले ही 2 ओपनर्स को आउट कर दिया और फिन एलन और सऊद को, जिनको आपने पिक किया था अगर आपको याद है। आई नो बट देखिए मेरी बात सुने, इससे पहले मैंने शाहीन की भी बहुत तारीफें की हैं और मुझे यकीन था आप बैक कर रहे थे, मैं बैक कर रहा था शाहीन भाई को। देखो आप मुस्कुरा भी रहे हो, मुझे तस्वीर में देख के मुस्कुरा भी रहे हो। आप एक दिन पहले तारीफ कर देते हैं। हाँ मैं एक दिन पहले करता हूँ, उनको एक दिन लगता है इस तारीफ को हजम करने में और फिर जब हजम कर लेते हैं तो हम किसी और की कर देते हैं, फिर हम किसी और की कर लेते हैं। तो ये अब आप देखिएगा मेरे प्लेयर्स की अगली जो साउथ और वगैरह की आगे क्या होगा, तो आप पॉइंट्स की सेटिंग भी ऐसे ही चलाएं। हाँ तो आप ऐसे ही करें ना, ऐसे प्लेयर सेलेक्ट करें आगे जाके। चल अब ये करते हैं। अच्छा सैम बिलिंग्स की थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने बड़ी जबरदस्त यार वेरी गुड स्कोर, लाइक 19 और 50 इज नॉट अ जोक। और आपने सैम बिलिंग्स पे काफी तबसरा किया था कि इनको ये के इलेक्ट्रिक में होते हैं और इनका था वो कल तो उन्होंने दिखा दिया इलेक्ट्रिक अपना पूरा। कल उन्होंने बहुत लंबा पर्चा दिया है भाई, जैसे एक मतलब कहते हैं ना वो पीक आवर परफॉर्मेंस दी है। बाबा से लिया था उन्होंने कुछ कनेक्शन, ये हम तो के इलेक्ट्रिक को जानते हैं। लेकिन मैच पंजाब में हो रहा था तो कराची की बिजली थी जो उनके अंदर मचल रही थी। मगर मैं ये कहना चाहूंगा जिनू भाई एंड जेड भाई कि कोई भी टीम प्रेडिक्टेबल नहीं रही है। हर टीम जिसको आपको लगता है अच्छा अब ये है, वो अगले दिन कुछ ऐसा कर देती है, आपको अच्छा तुम भी नहीं हो। कल हम लोग क्वेटा की बात कर रहे थे भाई, इससे तो बैलेंस साइड कोई है ही नहीं। और कल इतनी बुरी तरह हरा दिया लाहौर ने और लाहौर का कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन पता है मैं आपको बताऊं, इससे पता चलता है ये एक बड़ा क्लासिक केस है कि गेम किसी का भी हो सकता है। यू डोंट नो ऑन द डे कि अगले का मूड क्या है। अगला सुबह उठा है, उसने सोचा कि आज मैं ये कर जाऊंगा और कर जाता है। तो ये भी होता है ना, you never know. I mean, all of these players are top-notch players. They're international players. They all have a lot of potential. तो आपको ही नहीं पता होता कि कौन on the day performance कर पाएगा. I mean, if you look at the stats, I mean, Sam Billings, with all due respect, out of nowhere इस तरह से Exactly. और उन्होंने मैच के बाद बोला भी कि भाई अभी इससे पहले एक लीग हुई थी ILT20 UAE में, तो वहाँ पर आमिर ने बाउंसर पे उनको आउट किया था। तो सैम बिलिंग्स के दिमाग में था कि ये
उनको बाउंसर करेगा। पता है कुछ लोग स्टडी भी करते हैं, लोगों को ये बात पता नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं दे एक्चुअली स्टडी देयर अदर प्लेयर्स। इट्स अ वेरी फुप्पो टैक्टिक कि आप फुप्पो टैक्टिक आप अगले बंदे को पूरा हॉल कर, अच्छा ये वो भगता बात और आप लोगों से बात भी हो रही है। एग्जैक्टली व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। हाँ, और उसमें तस्वीरें उनकी इसको देखो जरा, इसने कितनी ट्राउजर कितनी ऊपर पहनी हुई इसने। उस दिन जो उसने मुझे आउट किया था, भूल ही नहीं हूँ मैं। और दूसरे मुल्क में भी आउट किया था, फिन एलन ने भी यही किया था। फिन जो कोयटा पेशावर का मैच हुआ था, मैच खत्म हुआ, फिन एलन ने जो पिटाई की थी सुफियान मुकीम ने, और सुफियान मुकीम ने फिन एलन को आउट किया था पहली बॉल पे न्यूजीलैंड में, तो वो तब तक याद रखा उन्होंने। ये पूरी दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है जिसके अंदर लोग एक दूसरे के बारे में चीजें ग्रज रख के बैठे हुए। यस, तुमने मुझे वहां कूटा था, मैं तुम्हें यहाँ कूटूंगा। सही बात है। अपना एक्स इसीलिए तो है, सब अपने एक्स को याद रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है एक्स है क्या? एक्स का मतलब ही है, मेरा एक्स देखो, ओके मेक्स सेंस, हमें समझाओ, हमें बताओ। एक्स का मतलब ये है कि आपने मेरे साथ क्या किया था, आप लेते हो मैं बदले। पास लेकिन वो ई एक्स वाला नहीं, एक्स वाला एक्स। हाँ, क्योंकि ई एक्स वाला बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, ये एक्स भी मसले वाला एक्स है, ये वाला एक्स मसले वाला है, बट लेकिन आपने अच्छा हुआ क्लियर कर दिया। मगर मुझे लगा पीएसएल एक्चुअली थोड़ा हैपनिंग चल रहा है, हम उसको फील उस तरह से नहीं कर पा रहे, बट मैं कहूँगा सारे मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग हुए। पहला मैच बहुत मजे का गया था, जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेड सा हुआ। हम लाहौर को समझ रहे थे, बट लेकिन जीत इस्लामाबाद गया, बर्गर बच्चों ने हरा दिया। बर्गर बच्चों ने हरा दिया। फिर उसके बाद हमें पेशावर जुल्मी को लगा था, भाई ये खतरनाक लड़के, कोयटा ने हरा दिया, अब लाहौर ने कोयटा को हरा दिया। कोयटे में पैसे लगाए तो लाहौर ने उसको हरा दिया। वैसे पता है ये लोग हमारे साथ गेम कर रहे हैं, ये जान के तो नहीं हो रहा, उनको हम पे लाइक दे वॉच, ये हमारा शो देख रहे हैं, ये हमारा शो देखते हैं रात को, और इनको पता चल जाता है कि अच्छा इन्होंने ये बात की है, बॉयज कल ये करना है। ये सब जैद के दोस्त हैं, ये सब जैद के दोस्त मेरे कहाँ से दोस्त हैं? काश मेरे दोस्त बन जाए, मुझे इंटरव्यू, क्योंकि हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता। ये आपने नोटिस किया कि हर दफा आप और मैं ही अपसेट होते हैं, बिल्कुल जैद अपसेट नहीं होता। हाँ, मतलब आप लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि कल कोयटा जीतेगा, और मैंने किया था लाहौर, मैं भूल गया था यार। हाँ, आप सुन रहे हैं, देखना आप। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो क्या कह सकते हैं, थोड़ी सी नॉलेज तो होती है ना। चलिए पास्ट से अब थोड़ा प्रेजेंट पे आते हैं और फ्यूचर पे चलते हैं, क्योंकि हमारी नेक्स्ट सेगमेंट है क्लियर प्रेजेंट्स एआई प्रेडिक्टर। चलो। अच्छा, अब जो कल परफॉर्मेंसेस हुई, हम लोगों ने 2 प्लेयर्स सेलेक्ट किए थे, देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो नहीं देखना पड़ेगा, लीडर बोर्ड पे आ मत जाए हम। अरे भाई, मेरी लीड तो और ज्यादा बढ़ गई है। यार मैं थर्ड पे चल रहा हूँ यार, ये क्या है? दीनू भाई, आपने साउथ और एलन को सेलेक्ट किया था, साउथ तो जल्दी आउट हो गए, एलन भी डक पे आउट हो गए, बट एलन ने एक कैच पकड़ा था तो उसके 5 पॉइंट्स मिल गए आपको। एआई ने साउथ को सेलेक्ट किया था तो वो ज्यादा नहीं चल पाए, लेकिन शाहीन को सेलेक्ट किया था तो उनको 29 पॉइंट्स मिले। अली, आपने अब्रार को सेलेक्ट किया था, अब्रार ने फिर से अच्छी परफॉर्मेंस की थी, 2 विकेटें निकाली हैं, और आमिर ने कुछ खास किया नहीं, तो ऑब्वियसली 27 पॉइंट्स। मैंने कुशल मेंडिस को, और उसकी बर्थडे के कहाँ पॉइंट्स मिलते हैं लेकिन वही मैंने कुशल मेंडिस को किया था, उन्होंने 28 रन बनाए और उस्मान तारिक ने 1 विकेट ली, तो लीड मेरी थोड़ी सी बढ़ गई है। आप लोग को क्या करना है यार, थोड़ा सा अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक मैच की और बात, बस सही है। वो मैच आज ही है, वो है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। सही है, शादाब खान वर्सेस बॉबी द किंग बाबर आजम। या तो आज के मैच का आपको क्या लगता है कि भाई कौन से 2 मेरे प्लेयर्स अपने निकाले हुए? भाई सीधी बात है, मैं ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि मुझे ये लगता है आई विल गो फॉर I'm going to do something different. Okay. मैं उस प्लेयर को लूंगा जो मुझे जो बड़ा मुझे लगता है ऐसा ना हो कि वो खेले ही ना। No, I think I'll go with Imad Wasim. Okay. Imad Wasim is a nice pick. Imad Wasim all-rounder है। I think Imad के अंदर एक वो जोश और एक एलिमेंट है to show some performance this time around. और अभी तक जितने उन्होंने खेला है, I feel like he has that थोड़ा energy in him. Exactly, और बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको पॉइंट्स, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में है, और उसमें पोटेंशियल भी बहुत है। एंड मैं थोड़ा सा चाह भी रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट करूँ। यूजुअली आप लोग जाते हैं पॉपुलर नेम, ही इज अ पॉपुलर नेम, बट मोर लाइक उस तरह के जो शुरू ओपनिंग साइड पे। I would go for Imad Wasim, and the second player I will go,
यार साइम अयूब पे ट्राई मारूंगा मैं यार, साइम अयूब। साइम ये मैंने लड़का मैं ले चुका हूँ, ये लड़का मैं adopt कर चुका हूँ। आई नो बास्केट में सारे अंडे डाल दिए। मैं थोड़े टाइम के लिए उनको अपने घर बुलाना चाहता हूँ। चल, मैं देखना आप चाहता शेयर हूँ। कर सकते हैं। मैं शेयर कर सकता हूँ ना यार, दो अंकल भी तो हो सकते हैं, 2 चचा क्यों नहीं हो सकते ठीक भाई? है, साइम को वैसे ही बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन साइम का इसके बारे में क्या कहना है? फिर साइम से हम पूछेंगे, साइम बेटा, साइम बेटा, हेलो साइम कर बताना सकते हैं। हमें। तो साइम आई वांट टू गो फॉर साइम अयूब। एंड आपका तो एक साइम होगा एमनो। बिल्कुल ऐसी पेशावर जुल्मी से मैं साइम अयूब के ऊपर अपने, क्योंकि मेरे अंडे सारे अभी तक उसी टोकरी में हाँ, रखे हैं, निकाले निकाले नहीं है, निकाले बस नहीं है। निकाले नहीं है और फ्रिज में रख दिए वो अंडे मैंने। सही चलो सही फ्रीज है। हो रहे हैं। और फ्रीज दूसरे हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, अच्छा सलमान अली आगा पे भी मेरा जो है दिल धक धक सा कर रहा है। सलमान अली आगा अच्छा बहुत pick है वैसे। जबरदस्त फॉर्म में। बहुत अच्छे तो मैं परफॉर्म सलमान अली आगा के पे जाऊंगा और नसीम शाह को मैं कहूंगा कि इट्स ओके वाली बात है ब्रो, मैं यही हूँ और मैचेस भी यही है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले पे तुम पे खेल लेंगे। चले आपकी तरह मैं भी सलमान अली आगा पे जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट चलिए। मैच में भी मेरा अच्छा हो जाए। बड़ा अच्छा किया था बड़ा अच्छा, सलमान हाँ। अली आगा ने। तो और उसके साथ शादाब खान, मुझे लग रहा है शादाब खान भाई इंटरनेशनल में ना कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आके वो किंग बन जाते हैं। रावलपिंडी के वो किंग है। ओके, गुड वो है प्रॉपर पिंडी, वो है। तो मुझे लग रहा है सलमान आगा एंड शादाब खान। तो अब देखते हैं कि एआई क्या पिक कर रहा है। सही है। चलें भाई। एआई क्या पिक कर रहा है भाई? एआई भी शादाब और साइम पिक कर साइम, रहा है भाई। okay, good, उनको good. भी लग रहा है कि शादाब और साइम कुछ करेंगे। ओके, चले सही है। और एआई काफी पीछे रह रहा है, आप देख रहे हैं हम लोग आगे निकल गए मशीनों AI को हरा रहे हैं, कुछ मशीनों को हरा रहे हैं मश- आर्टिस्ट। मशीन कुछ ज्यादा ही ओवररेटेड हो गई मशीन लग रहा का है। मुझे लगा हाँ, मशीन हाँ। ना पॉपुलर वोट्स पे जा रही यस है। यस, मशीन का हाँ। साबुन स्लो हो गया भाई। साबुन स्लो हो गया। तो इससे पहले हमारा साबुन स्लो हो जाए, वी हैव टू गो टू आवर फर्स्ट ब्रेक। सो या लेट्स गो टू आवर फर्स्ट ब्रेक। प्लीज कीप वॉचिंग क्लियर प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। वेलकम बैक टू क्लियर प्रेजेंस नुक्ता पिच साइड, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है जिद्दी ये और ने, क्योंकि जिद्दी दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। चलिए गाइस, अब इस सेगमेंट में हमें पता है कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती है और हमें उसको अग्री करना है या डिसअग्री करना है, ये और ने। सो लेट्स सी द ये और फर्स्ट ने, स्टेटमेंट, let's go. ये बताएं। और ने। Okay, the first Babar will be under pressure after Rizwan's century. What do you think? वेरी लाइकली। हाँ, अभी तक अगर देखा जाए तो अगर बाबर भाई, नो ऑफेंस टू बाबर भाई फैंस, लेकिन अभी तक देखा जाए तो बाबर भाई की कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। Exactly. और खास परफॉर्मेंस क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक उन्होंने ऐसा हाँ, कुछ मतलब वो नहीं ड्रॉप 10 T20 भाई games करण हैं। अर्जुन वाला मैटर है। हाँ, करण अर्जुन वाला मैटर है। अभी तक क्या कौन सा है? अर्जुन जो है, अर्जुन पहले चुप है। अर्जुन चुप है, करण लगा हुआ है। ने निकाल दी। करण आ गया, लगा हुआ है, शाहरुख खान आ काजोल गया। के साथ रोमांस भी हो रहा है, पार्टी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इस वक्त जो है ना ये वाली सिचुएशन है, तो आई फील लाइक के we don't know what is going through his head. Exactly. तो अभी इस वक्त क्योंकि रिजवान is doing fairly well. हाँ, मतलब Yeah. वो भी ट्रोल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने लेकिन आके he's अपना done काम well. कर दिया। गेम हाँ, संभाल लिया, गेम अपनी संभाल गेम लिए। संभाल लिया। हाँ। अब बाबर जब तक गेम संभालेंगे नहीं, जब तक उनकी कोई परफॉर्मेंस कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं आएगी, आई डोंट थिंक कि इस चीज को हम अच्छा, नजरअंदाज क्रिकेट कर एक सकते हैं। ऐसी चीज है यार कि इसके अंदर या तो आप परफॉर्म कर रहे हो या तो आप परफॉर्म नहीं कर रहे। ये एक थोड़ा सा एक ब्रूटल एक मामला है, जरूर है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यार आप यही काम करने के लिए आए हैं। हाँ। तो आप उसमें अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो एक बड़ी सिंपल जजमेंट है, तो वो लोग उसको देख रहे हैं, उससे जज कर रहे हैं। और एक बड़ा जिसने आपने बताया कि टाइम से चल रहा है ये पूरी और वो मेंटल प्रेशर भी आ जाता है। आप लोग भी परफॉर्म करते हैं डिफरेंट शोज पे, कभी अगर शो अच्छा नहीं हुआ तो वो एक चलता रहता है हाँ, कि आपके दिमाग में रह last जाता show है में अगले नहीं शो किया। के लिए। हाँ। आपको फील होता है कि यार जब तक मैंने आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर लेते, आप उतना सुकून में नहीं बैठते, आप एक थोड़ा सा बैक फुट पे ही रहते हैं तो अंदर ही उससे अंदर। निकलते कैसे हैं? हाँ। फॉर एग्जांपल, क्योंकि बाबर निकल नहीं पा रहे, उनके दिमाग में चल रही है, तो अब सबको पता चल गया टेक्निकल तो इतना मसला नहीं है, तो वो मेंटल प्रेशर से कैसे निकलते नहीं हैं? नहीं उनकी देखें, हम ये डाउट योगा करें, योगा मेडिटेशन करें, करें, meditation मेडिटेशन करें। मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्टेशंस। हाँ, Manifestation। सोचें बोले मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, बहुत मैं बहुत सोच अच्छा रहे हैं, खेल- मैं यही बहुत तो अच्छा मसला खेल है। रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा खेलूंगा। और टक्का ही हो जाएगा। हाँ, नहीं, सोच but- ज़्यादा रहे। but नहीं देखें, एट द एंड डे बाबर भाई की जो जितनी भी पास्ट हम देखें परफॉर्मेंसेस, हम उनके रिकॉर्ड्स तो डिनाई नहीं कर सकते। Exactly. लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक एज सच उन्होंने कुछ नहीं किया, रिजवान ने किया है, तो इस बात का प्रेशर है नहीं या है ये हमें नहीं पता, जाहिर है, ऑब्वियसली वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज हेड, Yeah. लेकिन जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे आई डोंट थिंक कि मामला या बेहतर हो सकता प्रेशर में है, तो दिस वुड बी ये। Yeah. चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते, ओ नेक्स्ट सेगमेंट बोलो, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। चलो बच्चों, नश्तर पार्क चलो। है। सलमान आगा should lead- सलमान आगा शुड लीड इस्लामाबाद यूनाइटेड इंस्टेड ऑफ शादाब खान। अब सलमान आगा जो हैं वो पाकिस्तान के कैप्टन हैं और यहाँ वो शादाब खान के अंडर खेल रहे हैं,
खैर हो गई, आई थिंक शादाब खान इज आल्सो वेरी वेल नोन प्लेयर और उसके लास्ट पीएसएल जिताया है एग्जैक्टली। तो और तो याब ये शादाब प्लस ऑब्वियसली एक सीनियरिटी भी है, एक उनका भी अपना एक एक्सपीरियंस है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं उनको बनना चाहिए था कैप्टन, उनको बनना चाहिए था कैप्टन का भी एक अलग गेम है। एग्जैक्टली। और अगर टीम को वो लीड कर रहे हैं अब तक तो ही इज नॉट डूइंग अ बैड जॉब। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई कि सलमान को बना दें आप क्योंकि शादाब से हैंडल नहीं जस्ट बिकॉज़ ही इज पाकिस्तान कैप्टन। भाई उन्होंने पीएसएल तो जिताया है ना। और लीग मैचेस का जो मैच का नेचर है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का, फॉर्मेट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, अजीब मतलब एक वो एक फास्ट पेस एक अजीब गेम है, ऐसा थोड़ा सा क्या कहेंगे कमर्शियल एंगल से आने वाला है। हाँ, शादाब खान और इस्लामाबाद यूनाइटेड में शुरू से हैं तो उनको पता है यहाँ का कल्चर, तो एक नस पता है उस लड़के को, नस से वाक़िफ़ कहाँ खाना है, कहाँ खिलाना है, कहाँ बिठाना है, सब पता है उनको, सब पता है। तो दिस वुड बी नहीं है। I would say नहीं, yeah. सो लेट्स गो टू द लास्ट स्टेटमेंट। बड़ी पप्पू स्टेटमेंट थी ऐसे। हाँ इसको क्यों नहीं बनाया? सो द लास्ट स्टेटमेंट इज फकर इज अ बेटर टी20 ओपनर देन साइम अयूब। आपको क्या लगता है ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है? नहीं अभी साइम अयूब ने इतना खेला ही नहीं है Exactly. कि हम इस बारे में इतना डीप जाए। सही बात है। एग्जैक्टली। फकर तो कब से करते हैं, 2017 से करते हैं, साइम अभी आए हैं, लेकिन लोग बोलना शुरू हुए भाई कर रहे थे यार। जो बात है, आई थिंक उससे जो बात है, है उनकी सप्ली चल रही थी उस टाइम, फर्रे बना रहे थे। तो एग्जैक्टली वही ना कि बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ अगले साल कर दें हम लोग ये शो। हाँ इंशाल्लाह तब बात करेंगे इस बार। तब बात करेंगे। एक साल तो हो गया। एक साल हो गया। I would से ये बिकॉज़ ही इज अ बेटर I would agree. T20 Yeah, I would agree. काफी टाइम से बस एक चीज ये होती है कि साइम थोड़ा जल्दी मारना स्टार्ट कर देते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई वो मैच्योरिटी का केस है ना, वो जाहिर है वक्त के साथ आपकी जो एक्सपीरियंस और सीनियरिटी, अगेन बात वही आ गई कि बहुत सारे प्लेयर्स नए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं ऑब्वियसली उनमें जोश है, बहुत सारे प्लेयर्स जो है इनएक्सपीरियंस्ड भी हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो है उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितने बाकी प्लेयर्स हैं। तो ये क्या होगी? I think it's around 21 22 राइट एग्जैक्टली। तो और खतरनाक घुमा गया यार ये लड़का, जब सुबह सो के उठता होगा ना और बस कहता होगा आप मुझे बल्ला दे दो, ये मतलब वो होगा दांत ब्रश करते इसने छक्का मार दिया, बल्ला चाहिए, मतलब टूथब्रश लेके पहुंच गया। बिल्कुल ठीक है, आप समझ रहे हैं। भाई जब चाय पी रहे हैं वो बल्ला लेके खड़ा हुआ है यार, ये क्या करना क्या? फखर भाई ने सिर्फ एक सिप लिया चाय का, अगले ने 100 रन बना दिए। फकर ने कल दिखा भी दिया कि भाई लेकिन फखर भाई गेम दिखाएगा, फखर भाई ने गेम दिखाया, सो आई वुड ये विद दैट इज अ बेटर T20 He's a better opener। T20. चलिए दिस वाज आवर सेगमेंट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज क्लियर फ्लेकी फैंस। बहुत प्यारे। अच्छा भाई हमारा फेवरेट सेगमेंट आ गया है Favorite जो है segment. मीम्स। Memes, baby, बनते हैं। memes. तो पहली मीम पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। आज ये कौन है? ये हैं अच्छे बॉलर्स की सिलेक्शन वो क्या होती है, किसी लड़की को ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो बताओ। मतलब ये जाने जाते हैं काफी, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। होगा ये थोड़ा सा। माहिरा होती हैं, हानिया आमिर भी रही हैं, दाना नीर भी आज मतलब रही हैं। यार क्या अब जन्नत मिर्जा आ गई है तो काफी। तो यार मेरी बात सुने, बॉलर्स अच्छे सेलेक्ट नहीं हो रहे, ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या बात है? मेरी बात सुने, क्या यार इंसान जो है, मुझे आप एक बात है अली भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात है, घर में क्या सिर्फ चेयर्स होती हैं? घर में क्या सिर्फ टेबल्स होती हैं? नहीं। घर में क्या सिर्फ पंखे लगे होते हैं? नहीं। भाई घर में बेड भी होता है, बेड भी होता है, पर्दा भी होता है, अलमारी है, अलमारियां होती हैं, बिल्कुल ऐसे अच्छा सा वॉश बेसिन होता है। बिल्कुल। तो ये इन चीजों की भी तो जरूरत होती है बिल्कुल ना, जरूरत है। ब्यूटी एलिमेंट भी तो होना चाहिए ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं? लेकिन फिर परफॉर्मेंस एलिमेंट कहाँ है यार आप छोड़े ना परफॉर्मेंस का, ब्यूटी की बात करें यार। परफॉर्मेंस भी आ जाती है, मुझे ऐसा लग रहा भाई है लड़का परफॉर्मेंस लड़कों पे छोड़ दो ना यार। एग्जैक्टली। भाई लड़कों पे परफॉर्मेंस छोड़ दो, हम कुछ और देखना चाहते हैं। पेशावर क्या देखना चाहता है वो हमें नजर आ रहा है। दिखा रहे हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर जुल्मी ने अभी जिस तरह से उन्होंने जो ब्रांड्स के मामलात को जिस तरह से हैंडल किया है, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तरीके से पेशावर जुल्मी ने हैंडल किया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, पेशावर जुल्मी को मार्केटिंग आती है बॉस, ये बात मानने की। उनकी सबसे ज्यादा उनके गाने हो गए, उनके म्यूजिक वीडियोस हो गए, उनकी कैंपेन्स हो गई, वो सब देखते हैं हम। हाँ वो तो अच्छी होती है, लेकिन ये ना बोलो कि तुम नहीं देखते, ऐसा ना करो। मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये तो पहले मंगा लेते हैं कि बॉस क्या बनाया आप लोगों ने। बिल्कुल चाहिए, इसी तरह का मालिक होना चाहिए जो कि एंटरटेनमेंट वैल्यूज आप बढ़ा के रखे, काम चुप के रखे। शाउट आउट भाई, शाउट आउट। प्लेयर्स का भी वो हौसला बढ़ा के रखे, लोगों का दिल लगे सुबह आने का। भाई आप मेरी बात सुनिए, जब प्लेयर जब ग्राउंड में उतरेगा, अगर वो हमारी शक्ल देख ले स्टैंड में, तो वो क्यों परफॉर्म करेगा? वो कहां से परफॉर्म? अब अगर वो माहिरा को देखे स्टैंड में कोई देख, आ जाओ कहता है जानी मैं हार रहा हूं, वो तो हानिया बोलेंगे सॉरी। मतलब कि और जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा वो भी यही वजह है, वो कह रहे यार वो यही देख रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? तो अफरीदी साहब को पता है कि लॉन्डो की नब्ज कैसे मतलब कि चलानी है।
चले चले ये हो गया, हम नेक्स्ट मीम पे चलते हैं, काफी बात हो गई। आपने जो चुन के निकाली है ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ देख रहे हैं? हारिस रऊफ इमिटेटिंग अबरार अहमद सेलिब्रेशन। ये एक सेलिब्रेशन है जो अबरार अहमद करते हैं। उन्होंने इंडिया के मैच अगेंस्ट शुभमन गिल को आउट करने के बाद भी की थी, तो काफी इंडियंस जो है ना परेशान हो गए, वो यूं करते थे। ये आपको आउट किया नहीं देगा। और काफी लोग काफी जो है इंडियंस है ना बहुत गुस्सा हुए थे। अभी अबरार न्यूजीलैंड गए थे तो एक इंडियन लड़की फैन थी, उन्होंने बोला शुभमन गिल को क्या दिखा रहा था, इशारा दिखा रहा था। तो इतने नाराज हैं इंडियंस अबरार अहमद से। हर किसी भी चीज के ऊपर बिला वजह के अंदर हारिस रऊफ भी हो गए लगता है भाई। मगर ये एक ऐसा स्टाइल है जो कि जरा पॉपुलैरिटी पकड़ता चला जा रहा है और बहुत मजे का। ये थोड़ा वो अक्षय कुमार वाला स्टाइल नहीं है वो जो उन्होंने किया था, इनका देख के किया था भाई। अच्छा इमरान भाई ने बचपन में ही कर दिया था ये। बचपन में ही कर दिया था, ये लड़का हां इस लड़के को ना बताना ही हिट होगा। तो अक्षय कुमार ने बाद में किया और मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा एक स्टाइल से बंदा चले जा रहा है, जिस तरह से आमिर का था और बहुत सारे लोगों के थे आए थे। तो ये एक सीन ऑन है भाई, सीन ऑन है। चलिए आज हमारे पास इतना ही टाइम था इस सेगमेंट के लिए, मीम्स के लिए, और हम मीम्स लेके आएंगे। बट अब चलते हैं हम हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ जो है क्लियर प्रेजेंस गली एक्सपर्ट। चलो गलियों में चलो। जैसे अली भाई ने बोला गलियों में चलते हैं और देखते हैं कि फैंस क्या कह रहे हैं आज के मैच के बारे में जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। मेरा शादाब खान फेवरेट प्लेयर है तो इस वजह से इसको सपोर्ट कर रहा है। पेशावर के मैच में बाबर आजम इंशाल्लाह सेंचुरी करेंगे। मैं इस्लामाबाद का सपोर्टर हूँ शुरू से, सीज़न 1 से सिर्फ इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं और आज भी इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ। बाबर आजम तो ब्रांड है ना पाकिस्तान का, इंशाल्लाह पेशावर जीतेगा मेरे। तो भाई फैंस ने तो बता दिया कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज? क्योंकि आप लोगों की प्रेडिक्शन अच्छी नहीं जा रही, मैं देख रहा हूँ। कल भी आप लोगों ने कोयटा को सेलेक्ट किया था, हार गए बोलो यार। भाई हम थोड़ा टेक्निकल होते हैं इसमें। बताएं। देखिए जिस तरह से हमने कोयटा ग्लैडिएटर जब जीती तो हमने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर अगला मैच भी जीतेगी, सही है। अब तो वो नहीं जीती, वो नहीं जीती। तो आई थिंक कि यहाँ पर आई थिंक पेशावर ज़ल्मी को हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि पेशावर ज़ल्मी हमने पिछली दफा उनको मतलब वो नहीं जीते तो हमारी बात सुन के वो बड़े सीरियस हो गए होंगे। तो आई थिंक हमें पेशावर ज़ल्मी के साथ जाना चाहिए। अगर नहीं चला तो बहुत सारे मैचेस हम वापस बैक आ सकते हैं। आई विल गो फॉर पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। आपको नहीं लग रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड? I'll tell you why. इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला मैच जीत भी चुका है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी क्योंकि ज़ाहिर पिछला मैच दे डिडंट डू दैट वेल। आई फील लाइक कि वो उनकी मोटिवेशन स्ट्रांग होगी। मुझे लगता है they'll go into this match with a different zone. I'm hoping जिस तरह लाहौर कलंदर से right. I hope कि जब वो गए होंगे वापस और उनकी बैठ की मीटिंग हुई होगी, I'm hoping that they've changed their strategy. तो I'm looking forward to but क्योंकि players are very solid. I would go for पेशावर ज़ल्मी this time. लेकिन मुझे लग रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो डोमिनेशन है ना वो रावलपिंडी में कंटिन्यू रहेगी। है ना वैसे मुझे बताया, मैं बता रहा हूँ इसको पता है यार, ये जानता है। रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मुझे तो लगता है कि सलमान अली आगा और शादाब खान वहाँ पर बहुत अच्छा करते हैं, तो इसलिए मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ चले। अच्छा मुझे लगा कि जब ये हुआ होगा ना, मैच जब खत्म हुआ होगा, जावेद अफरीदी की अभी बात करते हो दरवाजे पे लात मार के अंदर घुसे होंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? चेन लगा दी यहाँ पे मैंने यार, गाना बना, ये हुआ वो हुआ, इतना मायरा खान आई, सब कुछ हुआ, तुम लोग कर क्या रहे हो? और फॉर सम रीजन मेरे दिल में एक अंदर से एक फील है कि यार शायद बाबर आजम तमाम तरह उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने के बावजूद मैं कहूँगा मुझे लग रहा है कल वो खेल ले। आज वो खेल ले, आज वो कुछ कर रहे हैं। मुझे भी ये लग रहा है 35-40 रन तो बाबर भाई we wish you the best of luck. पेशावर ज़ल्मी, let's go. चले, wish everyone the best. अब देखते हैं कि क्या होता है आज के मैच में। This was our show for today. Please keep watching Clear Presence Nukta Pitch Side powered by Surf Excel. See you tomorrow.